बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये बीए के स्टूडेंट्स के लिए, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ये कई और तरह के एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसलेट करना होता है आपने उर्दू से इंग्लिश में, ठीक है। तो उस पे ये वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट कि वाई स्टूडेंट फाइंड देमसेल्फ इन डिफ़िकल्टी वाइल ट्रांसलेटिंग अ पैराग्राफ फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश। तो उस पे मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगा। होपफुली आप उससे बहुत कुछ लर्न करेंगे कि जब आपने पैराग्राफ ट्रांसलेट करना है तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, किस तरह से आपको करना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रांसलेशन का पैराग्राफ जो है इस हवाले से आपको क्या चीज़ आनी चाहिए। एक तो टेंसेस जो हैं, एक्टिव वॉइस और उनके पैसिव वॉइस, ये आना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इनके अलावा जो है ट्रांसलेशन के कुछ और रूल भी हैं कि इट और देर का यूज़ कहाँ पे है, नो सुनर देन का, हार्डली स्कार्सली व्हेन, इस तरह कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। मतलब बहुत से मॉडल्स जो हैं, मतलब शुड, मे, माइट, कैन, कुड, इनका यूसेज कहाँ पे है। तो इस तरह की आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं इनका पहले आना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है आपकी ट्रांसलेशन पे अच्छी ग्रिप होगी। तो एनी हो, अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी नहीं आती तो पहले इनको जो है बेहतर करें, उसके बाद ट्रांसलेशन जो है ये आपके लिए ईज़ियर होगी। तो आए, हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो उसका पहला फ़िक्रा जो है वो देखें, किसी कौम की क़ुव्वत का राज इसके अफराद पर मुज़म्मिर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपके पास सबसे पहले ये फ़र्ज़ करें ये पैराग्राफ है, उसका एक फ़िक्रा आपने देखा है। तो उसका इस तरह से जो है आप कुछ वर्ड वगैरह उसमें यूज़ हुआ देखकर जो है यू गेट कन्फ्यूज्ड। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रांसलेशन को करने के लिए सबसे अहम तरीन बात जो आपने जहन में ये रखनी है कि जो फ़िक्रा है उसको मैं ईज़ी से ईज़ियर कैसे अपने जहन में सोच सकता हूँ। फ़र्ज़ करें ना, ये इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बिफोर ट्रांसलेटिंग दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यू फर्स्ट हैव अ कॉन्सेप्ट, ईजियर कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटेंस इन उर्दू। आपको पहले मतलब उसको उर्दू में अच्छी तरह से ईजियर सेंस में सोच लेना है। किसी कौम की क़ुव्वत का राज इसके अफराद पर मुज़म्मिर है। इसको जो है इसी तरह से भी लिखा जा सकता है, किसी कौम की क़ुव्वत का राज जो है उसके अफराद हैं, ठीक है। अब मुज़म्मिर से मुराद उसके अफराद में वाक़या है, इस तरह का वर्ड भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी कौम की क़ुव्वत का राज इसके अफराद के साथ जुड़ा है। यानी कि आपने उसकी वो सेंस इजी से इजी सोचनी है जो कि बन सकती है, ठीक है। ट्रांसलेशन करते हुए आप इस चीज़ के बाउंड नहीं है कि आपके सामने जो वर्ड्स आए हैं आपने उनको ए टू जेड वैसे के वैसे ही लिखना है। दिस इज़ नॉट द केस। आपने असल चीज़ देखनी होती है कि ये फ़िक्रे में क्या बात की गई है, उसी सेंस को आप इंग्लिश में लिख के आगे कन्वे कर दें, ठीक है। जो बात की असल सेंस है वो अगले बंदे तक पहुंचनी चाहिए। तो उसको आप कई तरह से जो है कर सकते हैं, एक फ़िक्रे को कई तरह से आप बना सकते हैं। उसको ईजियर सेंस में पहले सोचें उर्दू में, ठीक है। तो उस तरह से आपके लिए ये ट्रांसलेट करना जो है मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब ये मुज़म्मिर है या वाक़या है, इसके लिए आप ये वर्ड लाई भी लिख सकते हैं। लाई का मतलब भी वाक़या होना होता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाएं तो देखें, सबसे पहले आपने कोई भी फ़िक्रा देखना है तो उसका ये देखना है ये किस टेंस का है। अगर ओवरऑल बात करें तो है या है जो होता है ये प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है, मौजूदा ज़माना होता है। अब ये प्रेजेंट का कोई टेंस है, ये बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है। उसमें इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। और इसके बाद आप देखेंगे
कि ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। तो ये एक्टिव वॉइस का आप कह सकते हैं क्या चीज़ मुज़म्मिर है उसके अफराद में, किसी कौम की क़ुव्वत का राज। बेसिकली ये हमारे पास, इसको हम लेंगे एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके एक्टिव वॉइस का फिक्रा है, उसमें ट्रांसलेट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखें इसी सेंस में अगर करें किसी कौम की क़ुव्वत का राज, सबसे पहले तो ये बनेगा सब्जेक्ट। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लेके आना होता है ना। तो किसी कौम की क़ुव्वत का राज, राज यानी कि द सीक्रेट ऑफ एनी नेशन स्ट्रेंथ, यहाँ पे आप मलकियत बनाएंगे अपोस्ट्रोफी लगा के, द सीक्रेट ऑफ एनी नेशन स्ट्रेंथ, किसी कौम की क़ुव्वत का राज। मुज़म्मिर होता है या वाक़या है, इस तरह का आप लिख सकते हैं वर्ड लाइज। एस का यहाँ पे आप इजाफा करेंगे, इसको क्यों करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके पास यानी कि किसी कौम की क़ुव्वत का राज, तो राज एक सिंगुलर सेंस यूज़ हुई है ना, इसलिए आप एस लगाएंगे। लाइज किस चीज़ में है, उसके अफराद में, इन इट्स पीपल, उसके जो लोग हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये बात भी आपने जहन में क्लियर करनी है कि कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया गया, इट डजंट मीन दैट यू आर बाउंड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ओनली। प्रेजेंट के 4 टेंसेज हैं। प्रेजेंट में इज आर एम भी यूज़ होता है, प्रेजेंट में हैज़ हैव भी यूज़ होता है, ठीक है। तो कई सिचुएशंस हैं जिनमें आप प्रेजेंट की कोई सेंस बयान कर सकते हैं जिसमें कि बनती हो, ठीक है। अब इस फिक्रे को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ किसी कौम की क़ुव्वत का राज इसके अफराद पर मुज़म्मिर है। आप इन लिख दें सिंपल, इन इट्स पीपल, या हिडन लिख दें। आप ये समझ इस लफ्ज़ की जो सेंस समझते हैं कि उसमें छुपा हुआ है, असल अफराद ही हैं उसकी क़ुव्वत, तो उस तरह से भी आ सकता है। द सीक्रेट ऑफ एनी नेशंस स्ट्रेंथ छुपा हुआ है, यानी कि सिंपल इज एम का इस्तेमाल आ जाएगा, इज हिडन में इन इट्स पीपल, तो ये सेंस भी बन जाएगी, ठीक है। इससे हटकर अगर सिंपल इज एम का आपने इस्तेमाल करना है तो उसमें फिक्रे को उसमें कन्वर्ट कर दें उस तरह से कि किसी कौम की क़ुव्वत का राज इसके अफराद हैं, किसी कौम की क़ुव्वत का राज इसके अफराद हैं। देखें बात वही है, प्रेजेंट की सेंस में ही आप रहे हैं, आपकी बात का मतलब जिस तरह आप इसको इस तरह थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहे हैं वही मतलब है जो उसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको देखेंगे सिंपल सेंस में, किसी कौम की क़ुव्वत का राज इसके अफराद हैं। तो ऐसे ही आएगा द सीक्रेट ऑफ एनी नेशंस पावर या स्ट्रेंथ, उसके अफराद हैं, तो उसकी प्लूरल सेंस बन रही जमा की, तो आप लिखें आर इट्स पीपल। इट्स इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम कौम को ले रहे हैं ना, नेशन को, तो नेशन एक सिंगुलर सेंस यूज़ होगी, इसलिए उसके लिए आपने पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ कर दिया है इट्स, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी मतलब फिक्रे को बना सकते हैं, प्रेजेंट में ही रहना है या हैं पे कहीं, किसी कौम की क़ुव्वत का राज इसके अफराद के साथ जुड़ा हुआ है। अब जुड़ा हुआ आप कनेक्टेड लिख दें, लिंक्ड लिख दें, इंटरलिंक्ड लिख दें, सिंपल इज़ आर एम का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो उससे भी फिक्रा बन जाएगा। देखें द सीक्रेट ऑफ एनी नेशंस पावर या स्ट्रेंथ जुड़ा हुआ है, इज कनेक्टेड या लिंक्ड या इंटरलिंक्ड इसके अफराद के साथ विद इट्स पीपल। So students who have seen that how a simple sentence has been converted into different ways, एक आपने सिंपल सा फिक्रा है, आपको वैसे वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होता है, आपने कई तरह से उसकी सेंस को सोचा है, उसको आसान से आसान सेंस में सोच कर उसको कई तरह से बनाया है।
इसी तरह आपने किसी भी ऐसे मुश्किल फिक्रे को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना होता, उसकी सिंपल सेंस सोच लेनी होती है अपनी वर्डिंग में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे मूव करते हैं। हर शहरी को चाहिए, तो सिंपलेस्ट आपको यूज़ नज़र आ रहा है यहाँ पे शुड का, और शुड के बाद वी हैव ऑलवेज टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि वो खुद को एक अजीम मुल्क का अच्छा शहरी साबित करे। अब साबित करे से मुराद बी करना चाहिए है, ठीक है, यानी कि शुड की सेंस में आप मॉडल वर्ब यूज़ कर देंगे। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे बिल्कुल सीधा सीधा है, एवरी सिटीजन शुड। आपने शुड लगाया है, आगे फर्स्ट फॉर्म लेके आनी है। अब फर्स्ट फॉर्म क्या है, अच्छा शहरी साबित करे, साबित करना, प्रूव, फर्स्ट फॉर्म ये आएगी, एवरी सिटीजन शुड प्रूव। खुद को से क्या मुराद होगी, हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप यूज कर देंगे, क्या खुद को साबित करे, अच्छा शहरी, अ गुड सिटीजन। आगे मजीद लफ्ज क्या है, एक अजीम मुल्क का, ऑफ अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि हर शहरी को चाहिए, एवरी सिटीजन शुड प्रूव, वो ये साबित करे। आगे दैट की सेंस भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहाँ से आप ये बना लें कि वो एक अच्छा शहरी है, एक अजीम मुल्क का अच्छा शहरी है, दैट ही इज़ अ गुड सिटीजन ऑफ अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, सिपाही, ताजर, मुलाजम और सबसे बढ़कर, अबव ऑल, तलबा। तो ये सारा सब्जेक्ट बन जाएगा, मुल्क की तरक्की के लिए कोशा रहें। फिर आप यहाँ पे मे बी कंफ्यूज हों कि कोशा रहें इससे क्या मुराद है। कॉमन सेंस आप समझ सकते हैं, एक तो रहें से मुराद रहना चाहिए, यानी कि वही शुड की ही सेंस है, रहें से मुराद रहना चाहिए की सेंस है। जिस तरह यहाँ पे साबित करे भी शुड की सेंस है, यहाँ पे भी वही बनती है। आप इसको इस तरह कन्वर्ट कर लें कि सबसे बढ़कर तलबा को मुल्क की तरक्की के लिए कोशा रहना चाहिए, वही सेंस है शुड की, आपने फर्स्ट फॉर्म उसके बाद लगा देनी है, ठीक है। तो ये सारा सब्जेक्ट बनेगा, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। सिपाही ये जमा की सेंस है, इसलिए आप प्लूरल सेंस यूज़ करेंगे। सोल्जर्स आप कोमा यूज़ करते जाएंगे शॉर्ट पॉज के लिए। ट्रेडर्स, एम्प्लॉयज़ मुलाजम, एंड आगे कंजंक्शन आ गया है, सबसे बढ़कर की इंग्लिश होती है अबव ऑल, ठीक है। अगर आपको ये सबसे बढ़कर इसकी इंग्लिश नहीं आती तो नो वरीज, आप इसको छोड़ दें, यहाँ पे आगे एंड स्टूडेंट्स ले आए, ठीक है। आगे शुड लगाएंगे चाहिए की सेंस में, शुड के बाद आपने क्या लगा देना है, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देना है ना। शुड कोशा रहे की क्या सेंस है, डोंट बी अपसेट। इसमें सिंपल ये मुराद है, कोशा रहे मतलब यही ना, आप ओवरऑल सेंस देखें उनको, मतलब मेहनत करनी चाहिए, उनको स्ट्रगल करनी चाहिए, तो वैसा वर्ड लिख दें, शुड स्ट्रगल। किसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, मुल्क की तरक्की के लिए, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, फॉर द नेशनल प्रोग्रेस, कोई भी इस तरह का वर्ड लिख दें, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। कायदे आज़म ने अपनी तकारीर में अक्सर तलबा को नसीहत की है, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है की है, ये कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और एक्टिव वॉइस का है क्योंकि यहाँ पे कायदे आज़म जो है ये एज अ सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको टेंसेज आना ज़रूरी है, हैज़ हैव लगा के हमने थर्ड फॉर्म लगानी होती। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, वेदर इट इज़ एक्टिव और पैसिव, वी ऑलवेज हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखें आगे, कायदे आज़म वाहिद हैं, इसलिए आगे आप लगाएंगे हैज़। ओफन, ये जो एडवर्ब होता है ना, ये हमने सब्जेक्ट के मूमन बाद लगाना होता है ओफन, ठीक है, यानी कि इसको एडवर्ब ऑफ टाइम आप कहते हैं। कायदे हैज़ ओफन, नसीहत की ये वर्ब है ना, इसके थर्ड फॉर्म पे जाएंगे, एडवाइज्ड। आगे एक्स्ट्रा किन को नसीहत की है, कायदे हैज़ ओफन एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, तलबा को, ठीक है। आगे ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, मतलब अपनी तकारीर में, इन हिज स्पीचेस, कि वो नज्म ज़ब्त को अपना शार बनाएं, ठीक है। ये फिर शुड की सेंस आ गई कि उनको बनाना चाहिए,
नज़्म व ज़ब्त क्या है? डिसिप्लिन। अब अगर शार की इंग्लिश नहीं आती तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, उसको सिंपल लिख दें कि दे शुड मेक, बनाना चाहिए, दैट दे शुड मेक, जमा है तलबा इसलिए शुड आएगा, मेक, मेक शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, किसको बनाएं? डिसिप्लिन को। शार बनाएं मतलब अपनी ज़िंदगी में मतलब जैसे लेके आए, यानी कि इसको वे ऑफ लाइफ आप लिख दें। यहाँ पे देर लिखें, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, दे से देर। अच्छा, आप यहाँ पर टू लगा के भी इसको बना सकते हैं। कायद-ए-आज़म हैज़ ऑफन एडवाइज द स्टूडेंट्स इन हिज स्पीचेस टू। अब टू इन्फिनिटिव लगा के भी इसको फिक्रे को बाकी हिस्से को बना सकते हैं। जहाँ पे ये हमने ये दे शुड लगाया ना, इसको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं टू के साथ भी। और टू के बाद भी आपको पता है आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, टू मेक डिसिप्लिन देयर वे ऑफ लाइफ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जिंदगी का असूल बना लें। आप ऐसी सेंस समझते हैं ना, इसका मतलब तो यही बनता है, इसको वे ऑफ लाइफ बना लें या इसको ज़िंदगी का असूल बना लें, ठीक है। तो वेरी इजी इस तरह से आप कर सकते हैं। खुद को तलीम से रास्ता करने में दिन रात एक कर दें। ये कर दें से मुराद फिर वही सेंस है, कर देना चाहिए, शुड। शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देनी। इसमें आपने ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना कि रास्ता करना वगैरह क्या सेंस है। तलीम से रास्ता करना, सिंपल खुद को जी एजुकेट करना, खुद को एजुकेट करना, वही सेंस है। लिहाजा आपने आराम से उसको इजी होकर सोचना है, कोई कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। खुद को तलीम से रास्ता करने में दिन रात एक कर दें। आप इस फिक्रे को इसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। अगर नया बनाना है तो फिर प्रोनाउन वही ले आए, यानी कि तलबा, यानी कि ओवरऑल सेंस है उसकी, प्लूरल की जमा की, तो आप लिखेंगे दे शुड दिन रात एक कर दें, यानी कि इससे मुराद है मेहनत बहुत करें, ठीक है। दे शुड, ये फर्स्ट फॉर्म आएगी शुड के बाद, वर्क हार्ड या स्ट्रगल लिख दें। अगर आपके दिन में कोई ईडियम है आप वो भी यूज कर सकते हैं। कि ईडियम है कि टू लीव नो स्टोन अनटर्न, वो भी आ सकता है। दे शुड लीव नो स्टोन अनटर्न मीन उनको कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए। और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आप कर देंगे किस चीज़ में? खुद को ज़ेवर तलीम से रास्ता करने में। सिंपल बात है, खुद को तलीम दिलवाने में, यानी कि टू एजुकेट दैम सेल्फ, ठीक है। इस तरह से ये बहुत आसान सा फिक्रा बन जाएगा। इस तरह वो मुल्क को पेश आने वाले मसाइल से ओहदा बरा हो सकें, ठीक है, ओहदा बरा हो सकें। अब ये यहाँ पे देखें थोड़ी सी सेंस शुड वाली मुनासिब नहीं लग रही, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी सी बात चलेगी पॉसिबिलिटी में, इम्कान के सेंस में, लिहाजा मे माइट यूज़ करना बेहतर है, ठीक है, ठीक है। तो आप मे माइट यूज़ अगर करें तो यहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इस तरह ये तो एक एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना, इनको आपने एक्स्ट्रा सेंस में लिख देना है इन दिस वे। तो ये फ्रेज़ है, नामुकम्मल हिस्सा है जुमले का, प्रॉपर मीनिंग नहीं देता। आपने इसको शुरू में लिखना है, इसके बाद कोमा लगा देना है, ठीक है। आप इसको लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा वो, यानी कि वो की सेंस है जी जमा की, यानी कि आप लिखेंगे दे, ठीक है। वो ओहदा बरा हो सकें, मे आप लिखेंगे, और मे माइट के बाद भी आपने फॉर्म लगानी होती है जी फर्स्ट, दे मे। ओहदा बरा होना, आपको इसकी इंग्लिश नहीं आती तो आप ओवरऑल सेंस देख लें क्या कहा जा रहा है, कि मतलब मसाइल को फेस कर सकें, निपट सकें, डील कर सकें, कोप विद होता है फेस करना, ऐसा कोई भी जो है। अब यहाँ पे वर्ब लेके आ सकते हैं, मे के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी होती है, दे मे फेस, दे मे डील, या दे में कोप विद, निपटना, ठीक है। आगे क्या चीज़ किससे निपटना है? मुल्क को पेश आने वाले मसाइल से। दे में कोप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। पेश आने वाले ऐसा लफ्ज़ आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सेंस तो उसकी यही है ना कि मुल्क को पेश आने वाले, यानी कि मुल्क के मसाइल, द प्रॉब्लम्स या इश्यूज ऑफ द कंट्रीज, या इसको आप चैलेंजेस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बहुत आसान सेंस में सोच के, अगर आपको टेंसेस थोड़े से ट्रांसलेशन के रूल्स आते हैं, आप इसको क्वाइट ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।